noche me puse, a eso no le doy, no. A eso no le doy, no. A eso no le doy, a eso no le doy luz, a eso no le doy luz, a eso no le doy luz, a eso no le doy हेलो एवरीवन, इट्स योर बॉय आशीष शुक्ला AK ट्रेन्स ऑफ NCR। जैसा कि मेरे सामने देख सकते हैं, एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे और आज इसी वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन होने वाला है, जो कि पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए चलने वाली है। आज इसका इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से, जो कि हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, नरकटियागंज के रास्ते गोरखपुर को जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस की इसकी फैसिलिटीज़, इसका रन, इसका स्टाफ, इसका कंफर्ट सब कुछ जानते हैं। इसकी प्रायोरिटी कैसी रहती है ऑल ओवर इंडिया। आप सबने शायद कभी ट्रैवल किया होगा, नहीं किया तो मेरी व्लॉग्स के थ्रू आपने देखा ही होगा इसका इनॉग्रल्स। और इसकी पूरी गाड़ी एक मतलब कमाल की गाड़ी है। सो आज की जो हमारी जर्नी होने वाली इसी इनॉग्रल वंदे भारत में होने वाली है। सो ब्लॉग को एंड तक देखते रहिएगा और मैं आपसे मिलता रहूँगा बीच बीच में ब्लॉग में। बाकी देखते रहिएगा, कैसा लगे आपको ब्लॉग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए चलते हैं वंदे भारत के अंदर। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:05 और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ से हरी झंडी दिखा देते हैं और अब हम निकल रहे हैं पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से। और जो हमारा अगला स्टॉप होने वाला है वो होगा हाजीपुर। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, हम लोग अभी दीघा सोनपुर सेतु पे हैं। ये जब हम लोग पाटलिपुत्र से हाजीपुर की तरफ जाएंगे तो बीच में जो गंगा नदी पड़ती है उसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। तकरीबन 4.5 किलोमीटर का बहुत ही लंबा ब्रिज है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको दिख जाते हैं। जैसा कि आप अभी देख ही सकते हैं, दूर दूर तक सिर्फ गंगा नदी ही दिख रही है और बहुत ही शानदार और खूबसूरत नज़ारे आपको इस ब्रिज से दिख जाते हैं। तकरीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर लिमिट दी गई है और ये 4.5 किलोमीटर का बहुत ही लंबा ब्रिज है जो पाटलिपुत्र को हाजीपुर से कनेक्ट करता है। इस समय खाने का समय हो चुका है। इस समय बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और हमें मिल चुका है हमारा लंच, जिसमें कि आपको यहाँ पे आपको रोटियाँ मिल जाएंगी, ये चावल मिल जाएगा, ये 2 पनीर सब्जियाँ मिल जाएंगी, स्वीट डिश में आपको गुलाब जामुन मिल जाएगा और आपको दाल मिल जाएगी। तो ये आपका वंदे भारत का लंच हो जाता है जो आपको इस वंदे भारत में मिलेगा। तो अभी बज रहा है दोपहर का 1:45 और हम लोग हाजीपुर रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सब लोगों के हाथ में कैमरा है, सब लोग अपने अपने मोबाइल से इस वंदे भारत की फ़ोटो ले रहे हैं, इसका वीडियो निकाल रहे हैं। और ये वंदे भारत ट्रेन कुछ है ही ऐसी कि इसका लोगों में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे लोग आए हुए थे इस ट्रेन को देखने के लिए। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हमारा जो अगला स्टॉप होने वाला है वो होने वाला है मुजफ्फरपुर। अभी स्टेशन अभी पार ही नहीं हुआ है प्लेटफॉर्म भी, और स्पीड देख रहे हो, तुरंत इतना तगड़े हैं। तो इस समय दोस्तों हम लोग मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रहे हैं। अभी बज रहा है तकरीबन दोपहर का 2:30 और हमारा यहाँ पे रिवर्सल था, तो अभी हम लोग रिवर्सल लेकर मुजफ्फरपुर से डिपार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ पे लोग आए हुए हैं इस वंदे भारत की फ़ोटो लेने, इसको देखने के लिए, इसका वीडियो निकालने के लिए। और इस रूट की पहली वंदे भारत है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस गाड़ी को लेकर। और हमारे बिहार को एक बहुत ही बढ़िया तोहफ़ा मिला हुआ है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो चलिए अब यहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं और हम लोग अब चल रहे हैं अपने अगले स्टॉपेज की तरफ। बात करें अगर इस वंदे भारत के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट मिल जाता है, जस्ट इन केस आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन में लोको पायलट से बात करनी हो। और यहाँ जैसे देख सकते हैं, वंदे भारत में ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे ये सिक्योरिटी CCTV कैमरा रहता है। और अगर हम इसके टॉयलेट की बात कर लें तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है। अगर इसमें हम अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक हैंड ड्रायर, ये आपको सोप डिस्पेंसर और इस तरह का ये आपको नीट एंड क्लीन टॉयलेट यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल दिख जाता है वंदे भारत का। और अगर यही से हम बात करें इसके इंडियन स्टाइल की, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इंडियन स्टाइल टॉयलेट है, तो इंडियन स्टाइल टॉयलेट में आपको
इसी तरह का सोप डिस्पेंसर, हैंड ड्रायर और इस तरह का जैसा कि देख सकते हैं आपको इंडियन स्टाइल टॉयलेट दिख जाएगा। तो ये है इस वंदे भारत एक तरह से टॉयलेट को और सेफ्टी फीचर से कुछ रिव्यूज़। तो दोस्तों इस समय बज रहा है शाम का 4 और हम लोग निकल रहे हैं बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से। और जैसा कि देख सकते हैं फाटक पे कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है इस ट्रेन को देखने के लिए। और अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने अगले स्टॉपेज की तरफ, जो कि है सगौली रेलवे स्टेशन। बाकी आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने वंदे भारत कुछ और फीचर्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पे जैसे वो देखें ऊपर में यहाँ रीडिंग लाइट्स लगी हुई है। ये टच एलईडी सेंसर्स वाली होती हैं, तो इनको आप इस तरह से लो लाइट में आप काम कर सकते हैं। और इसमें अगर आप नीचे जाएंगे तो सीट के नीचे यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे सीट के सामने बॉटल होल्डर्स और फुटरेस्ट मिल जाएंगे। तो ये वंदे भारत की कुछ और फीचर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशंस में ग्लास को ब्रेक करने के लिए हैमर भी दिया हुआ है। जैसे इस हैमर को आपने कोई भी ऐसे ट्रेन में आग लग जाए, कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको ट्रेन से बाहर निकलना हो, तो इस हैमर के ज़रिए आप यहाँ पे हिट करके इस ग्लास को खोल के आप बाहर यहाँ से बाहर के। ये जो है ये वंदे भारत एक्सप्रेस का एग्जीक्यूटिव क्लास है और इसमें एक और इसकी जो चेयर्स है ना, इनकी एक और स्पेशलिटी है। जैसे कि जो चेयर्स है ना ये रोटेट कर सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नीचे एक लीवर है, इसको मैंने दबाया और इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा ना तो ये रोटेट हो जाएंगी। अब चाहे ये 180 डिग्री तक रोटेट हो सकते हैं। चाहे तो आप जैसे आपके पीछे कोई बैठा है, आपको उनसे बातें करनी हो या आपको व्यू एंजॉय करना हो खिड़की का, तो आप इसको इस तरह से रोटेट करके आप एक अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक स्पेशलिटी है इसकी सीट्स की। ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्लास में ही मिलेगा, नॉर्मल चेयर कार में आपको नहीं मिलेगा। इसको और वैसे जैसे वापस घुमा दिया तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। ये है एग्जीक्यूटिव क्लास। तो दोस्तों अभी बज रहा है शाम का 4:40 और हम लोग बेतिया रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ लोग आए हुए हैं इस वंदे भारत की एक झलक पाने के लिए। और बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे एक्सेलरेशन करके हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है। और इस रूट की पहली वंदे भारत होने के बावजूद यहाँ पे लोगों का इतना उत्साह होना जायज़ है, क्योंकि ये ट्रेन ही बहुत कमाल की है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नरकटियागंज की तरफ, जो कि इसका अगला स्टॉप होने वाला है। तो इस समय शाम का बज रहा है 5 और हमें मिल चुका है हमारा स्नैक बॉक्स इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो इस स्नैक बॉक्स को जैसे खोलेंगे तो सबसे पहले तो आ जाता है ये एक मफ़िन, हाथ साफ़ करने के लिए ये वेट वाइप्स, और अगर इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये आपको एक मिल जाएगा एक रियल का फ्रूट जूस, ये एक कचौड़ी और ये थोड़ी सी दाल मोठ और ये पनीर, ये आपकी पीनट चिक्की और साथ में ये नीचे पॉपकॉर्न और ये आपकी चाय। तो इस तरह का स्नैक बॉक्स आपको इस वंदे भारत एक्सप्रेस में मिल जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं इस समय मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, बाहर बादल छाए हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा मौसम हर दिन हो। तो जिस दिन धूप ज़्यादा हो तो उसके लिए आपके लिए यहाँ इस वंदे भारत में दिया हुआ है ये विंडशील्ड। इससे धूप की जो किरणें डायरेक्ट आती हैं ना, जो चुभती हैं, वो नहीं लगेंगी। तो ये भी है कि यहाँ पे वंदे भारत में ये चीज़ प्रोवाइड करी गई है, इसको इस तरह से ऊपर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली। आपको मैंने कई सारे स्टेशन के डिपार्चर दिखाए, आपको वंदे भारत का खाना दिखाया, आपको इसके कई सारे फीचर्स दिखाए। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए हो जाता हूँ शांत, क्योंकि ये जो ट्रेन जिस रूट से गुजरती है ना वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर रूट है। तो आप बिहार की सुंदरता का आनंद लीजिए और मैं आप लोगों से मिलूँगा थोड़ी देर बाद।
तो अभी हम लोग बिहार से बाहर निकल के उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो नदी अभी हम लोग पार कर रहे हैं ये है गंडक नदी, जो कि उत्तर प्रदेश को बिहार से अलग करती है। ये एक तरह का स्टेट बाउंड्री का काम करती है। तो बिहार को कहते हैं बाय बाय और उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। तो फाइनली 8 घंटे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं गोरखपुर, और ये वंदे भारत आप सभी के लिए 22 तारीख से अवेलेबल हो जाएगी। तो जिनको भी इस वंदे भारत में ट्रैवल करना है वो 22 तारीख से इसमें कर सकते हैं। और इसकी फैसिलिटीज़, इसका स्टाफ, हर बार की तरह वंदे भारत को आप जानते ही हैं कि कितनी बढ़िया गाड़ियाँ रहती है। पंक्चुअलिटी के नाम पे, कंफर्ट के नाम पे, स्टाफ के नाम पे, खाने के नाम पे, और इसका जो प्रायोरिटी रहती है उसके नाम पे बहुत ही बढ़िया गाड़ियाँ रहती है वंदे भारत। हमें पता ही हमारे देश की शान है। तो आप सभी के लिए 22 तारीख से वंदे भारत चलने वाली है कमर्शियल रन के लिए। तो ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं। होप्स आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपको कोई भी कमी लगी हो इस ब्लॉग में, कुछ भी गलतियाँ लगी, कुछ भी ऐसा जो आप चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और ब्लॉग को याद देखना है तो ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ नई जर्नी में, और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इट्स योर बॉय आशीष शुक्ला, ट्रेज ऑफ एनसीआर, मीट यू सून विद अ न्यू जर्नी।